योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी सारी नाकामियों को छिपाने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक फौजी की बेटी रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को तार तार किया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी उतने ही इसके भागीदार हैं। लेकिन हमारे देश में एक फौजी की बेटी ब्राह्मण घर में जन्मी एक नायिका जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं और भारत की आधी आबादी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के गलत फैसले का शिकार हुई है। जिन पत्रकारों ने, जिन टीवी चैनलों ने, जिन अखबारों ने, जिन मैगजीनों ने 20,000 बार मान और सम्मान का चीरहरण किया रिया चक्रवर्ती का, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आदेश करें उन सब टीवी चैनलों को, उन अखबारों को, उन मैगजीनों को कि वह 20,000 बार रिया चक्रवर्ती के विषय में विज्ञापन जारी करके ये बताएं कि रिया चक्रवर्ती ने हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की थी। और मैं मांग करता हूं हमारे देश के राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और मैं विपक्ष से भी मांग करता हूं एक दिन का लोकसभा का सत्र बुलाया जाए और न्याय हो। जिन अखबार और टेलीविजन और पत्रिकाओं ने तार तार किया है रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को, उसे हत्यारी बताकर, 15 करोड़ का लालची बता करके और नशे का कारोबारी बता करके वो विज्ञापन छापे कि उसने ये सब नहीं किया था, और नहीं तो उन सब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देश की बेटियों के साथ नाइंसाफी। अभी सड़क पर बड़ा बवाल आपने हाथरस की बेटी को लेकर देखा, किस तरीके से शासन प्रशासन देर रात को हाथरस की बेटी का शव ठिकाने लगाया। मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं, मैं परसों दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाली और दिल्ली में पढ़ा रही एक युवती के साथ मेरी चर्चा हो रही थी और उसने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई है। मैं इसलिए आज अब देशवासियों से बात करना चाहता हूं। राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक शिक्षिका को यह जानकारी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, आत्महत्या की गई थी। और ये सब क्यों हुआ, मैं आप सब लोगों के माध्यम से 3-4 बड़ी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक, सबसे पहले मैं 14 जून को, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का सिलसिला उजागर हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं मुंबई की पुलिस को, जिन पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी के साथ में जांच पड़ताल करके तत्काल ये बता दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के चचेरा भाई भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और आत्महत्या के 40 दिन बाद एक एफआईआर दर्ज होती है। सुशांत सिंह के पिता पटना में एफआईआर दर्ज कराते हैं नीतीश कुमार की सरकार की मदद से कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की मित्र थी, उसने 15 करोड़ के गबन करने के लिए सुशांत सिंह की हत्या कर दी। यह पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं। उसी मुकदमे की आड़ में जब यह मुकदमा शुरू हुआ, उसके बाद में रिया चक्रवर्ती का यह 25 जुलाई का जिक्र है और 25 जुलाई को ही सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख कर देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की हत्या की जांच के लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक क्रोनोलॉजी आप समझिए, एक भाजपा का नेता सीबीआई की जांच की मांग करता है और एक भाजपा के परिवार से जुड़ा सुशांत सिंह के पिता फर्जी एफआईआर दर्ज कराते हैं। और उस फर्जी एफआईआर पर जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है तो 9 अगस्त 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाती है रिया चक्रवर्ती और कहती है मीडिया ट्रायल हो रहा है, मैंने 15 करोड़ रुपए का कोई गबन नहीं किया, 15 रुपए नहीं लिए सुशांत के खाते से, और मैंने सुशांत सिंह की हत्या नहीं की है। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने मीडिया ट्रायल पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उसकी सजा वो लड़की आज भी भुगत रही है। यही नहीं, 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों ने वो जो झूठी आज सिद्ध हो चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और 15 करोड़ रुपए गबन के मामले में जो एफआईआर दर्ज पेशाब सुशांत के पिता ने दर्ज कराई थी पटना में, उसी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सही है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की जांच शुरू होती है 19 अगस्त से, और 23 अगस्त को सीबीआई की टीम मुंबई में घोषणा करती है। क्या कहती है? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उसके पोस्टमार्टम को आनन फानन में कराया गया, यह संदिग्ध है।
मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, उसी समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल की टीम तैनात होती है जो सुशांत सिंह राजपूत ने हत्या हुई है या आत्महत्या की है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल के डॉक्टरों की टीम को शर्म और अफसोस की बात है 43 दिन लग जाते हैं ये बताने में कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी, उसने आत्महत्या की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं मुंबई के उन पुलिसकर्मियों को, उन डॉक्टरों को जिन्होंने तत्काल जो जांच पड़ताल में ये रिजल्ट निकाल दिया था कि सुशांत राजपूत की हत्या नहीं की गई थी, सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की थी। सीबीआई की पूरी टीम जून में आत्महत्या होती है और अगस्त से जांच शुरू करते हैं 2 महीने बाद और कह देते हैं 2 महीने ज्यादा समय के बाद और कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई की पुलिस में, सीबीआई में बैठे लोग नालायक हैं और मुंबई की पुलिस में लायक पुलिसकर्मी बैठे हैं जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया। 43 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जांच पड़ताल चल रही थी, एम्स ने भी कह दिया कि आत्महत्या का मामला है। अब मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में यूपीएससी की तैयारी करने वाली छात्रा जो शिक्षिका भी है, उसको जानकारी नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के टेलीविजनों ने, अखबारों ने, पत्रिकाओं ने करीब 20,000 हिस्टोरियल आर्टिकल लिखे गए। मैं आपके माध्यम से आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी सारी नाकामियों को छिपाने के लिए ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक फौजी की बेटी रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को तार तार किया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज भी उतने ही इसके भागीदार हैं। अब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के विषय में जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने गलत फैसला सुनाया था, जिस पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल उठाए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी। उन्होंने भी सवाल खड़ा किया और कहा धारा 24(2) में यह गलत फैसला दिया गया है। मैं देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे बोबडे जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपके ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे ऐसे जज हैं जिन्होंने फर्जी मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मीडिया ट्रायल शुरू हुआ था रिया चक्रवर्ती का, और रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि यह मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल बंद नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जजों फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ही सीबीआई की जांच पड़ताल का ऑर्डर दिया और रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को तार तार किया गया। मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, यह सवाल रिया चक्रवर्ती का नहीं है। रिया चक्रवर्ती मुझे नहीं जानती है और 10 महिलाओं के बीच में खड़ी हो तो मैं नहीं पहचान सकता हूं क्योंकि मैं पिक्चर का दर्शक नहीं हूं। लेकिन हमारे देश में एक फौजी की बेटी ब्राह्मण घर में जन्मी एक नायिका जिसके करोड़ों चाहने वाले हैं और भारत की आधी आबादी है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के गलत फैसले का शिकार हुई है। और आज जबकि दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल ये कह चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, बावजूद इसके देश में यह जानकारी से लोग अवगत नहीं है। तो मैं पहली मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति से, और मैं विपक्ष के लोगों से भी यह आग्रह करता हूं, जिन अखबार चैनलों ने, जिन पत्रकारों ने, जिन टीवी चैनलों ने, जिन अखबारों ने, जिन मैगजीनों ने 20,000 बार मान और सम्मान का चीरहरण किया रिया चक्रवर्ती का, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आदेश करें उन सब टीवी चैनलों को, उन अखबारों को, उन मैगजीनों को कि वह 20,000 बार रिया चक्रवर्ती के विषय में विज्ञापन जारी करके ये बताएं कि रिया चक्रवर्ती ने हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं की थी। वह आदेश करें कि टीवी चैनल और अखबार और पत्रिकाएं छापे, विज्ञापन छापे और बताएं कि रिया चक्रवर्ती ने 15-15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी नहीं की थी सुशांत सिंह के, और टीवी, अखबार और मैगजीन छापे कि रिया चक्रवर्ती ने नशे का कारोबार नहीं किया था। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी हमारे देश के नागरिकों का सम्मान, मान और उनके जीवन की रक्षा करना है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज बैठे हैं
जिन्होंने धोखाधड़ी, फर्जी, झूठी एफआईआर सुशांत सिंह के पिता पर, जिन्होंने झूठा मुकदमा दिया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उस झूठे एफआईआर को सही प्रमाणित करने वालों को मैं दूसरी मांग करता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से। वो जज जिन्होंने मीडिया ट्रायल के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग करने लेकर रिया गई थी और रिया चक्रवर्ती के आवेदन को अस्वीकार कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में जज की कुर्सी पर रहने लायक जज नहीं है। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं, जो झूठी एफआईआर 15 करोड़ के लिए सुशांत की हत्या के लिए उसको जो मोहर लगाई 19 अगस्त को जिन जजों ने, वो सुप्रीम कोर्ट में रहने लायक नहीं है। मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं कि आप मांग करें भारत के राष्ट्रपति से अविलंब 1 दिन का विशेष सत्र का आयोजन हो लोकसभा का, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो नालायक जज हैं उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? उनकी जिम्मेदारी हमारे देश की बेटियों की, देश के नागरिकों की मान और सम्मान की हिफाजत की है, या उनके मान सम्मान को तार तार करने की? और मैं मांग करता हूं हमारे देश के राष्ट्रपति से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, और मैं विपक्ष से भी मांग करता हूं 1 दिन का लोकसभा का सत्र बुलाया जाए और न्याय हो। जिन अखबार और टेलीविजन और पत्रिकाओं ने तार तार किया है रिया चक्रवर्ती के मान और सम्मान को, उसे हत्यारी बताकर, 15 करोड़ का लालची बता करके और नशे का कारोबारी बता करके वो विज्ञापन छापे कि उसने ये सब नहीं किया था, और नहीं तो उन सब के लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाए।